फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन क्या हैं, और फंक्शंस बड़े सिंपल हैं। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे किसी भी लॉ में विमेंस के लिए जो भी सेफगार्ड्स दिए गए हैं, जो भी प्रोटेक्शन दी गई है, उससे रिलेटेड किसी भी मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना किसका काम है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। नेशनल कमीशन फॉर विमेन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है। यूजुअली तो एनुअली देती है कमीशन ये रिपोर्ट, लेकिन अगर पहले देना चाहे तो पहले भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशंस देना किसके रिगार्डिंग इंप्रूविंग कंडीशंस ऑफ विमेन, विमेन की कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देना सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। ये भी काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। कॉन्स्टिट्यूशन में और अदर लॉज में विमेंस के लिए जो भी प्रोविजंस हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्रोविजंस हैं, उनको रिव्यू करना और अगर ज़रूरत है तो अमेंडमेंट्स रिकमेंड करना, ये भी काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। कोई विमेन इश्यू है, कोई विमेन रिलेटेड केस है, उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के सामने लेके जाना, उनसे बातचीत करना, ये भी काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है नेशनल कमीशन फॉर विमेन के पास में, ये सुओ मोटो नोटिस ले सकती है, खुद से नोटिस ले सकती है ऑन फॉलोइंग मैटर्स। किन मैटर्स पे? पहला, डेप्रिवेशन ऑफ विमेन राइट्स, किसी औरत को उसके राइट्स से डिप्राइव किया जा रहा है, उसके राइट्स को छीना जा रहा है, तो ऐसे केसेस में नेशनल कमीशन फॉर विमेन सुओ मोटो नोटिस ले सकती है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रिलेटिंग टू विमेन, विमेन रिलेटेड लॉज उनको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो वहाँ भी नेशनल कमीशन फॉर विमेन सुओ मोटो खुद से नोटिस ले सकती है। नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी डिसीजंस और इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू विमेन, विमेंस की कंडीशन को बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई, कोई डिसीजन लिया गया, कोई इंस्ट्रक्शन इशू किया गया, लेकिन उसके साथ में कंप्लाई नहीं किया जा रहा, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ऐसे केसेस में भी नेशनल कमीशन फॉर विमेन सुओ मोटो नोटिस ले सकती है। इसके अलावा किसी विमेन के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई एट्रोसिटी हो रही है और उसकी वजह से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर स्पेशल स्टडीज़ कंडक्ट करने का काम भी किसका है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। और स्टडीज़ कंडक्ट करके मेजर्स रिकमेंड करना कि आगे क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देना, ये भी काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ऑल्सो अंडरटेक्स प्रमोशनल एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड सजेस्ट वेज फॉर विमेन रिप्रेजेंटेशन इन ऑल स्फीयर्स, सभी स्फीयर्स में विमेंस का रिप्रेजेंटेशन हो, उसके रिगार्डिंग एजुकेशनल रिसर्च करना, उसके रिगार्डिंग प्रमोशनल रिसर्च करना, ये भी काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। और ये भी देखना कि अब तक विमेंस के एडवांसमेंट को कौन से फैक्टर्स रोक रहे थे, उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करने का काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन के लिए क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग एडवाइस देना और उसमें पार्टिसिपेट करना, ये भी काम है नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। विमेन डेवलपमेंट का प्रोग्रेस किस तरीके से चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, उसको इवेल्युएट करने का काम भी किसका है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। जेल्स को विजिट करना, रिमांड होम्स को विजिट करना, विमेन इंस्टीट्यूशंस को विजिट करना, बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पे विमेंस को रखा जाता है उनको विजिट करना, उनको इंस्पेक्ट करना, और अगर कुछ गड़बड़ है तो रेमेडियल एक्शन भी रिकमेंड करने का काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। ऐसा कोई लिटिगेशन है जहाँ पे एक बड़े लार्ज ग्रुप ऑफ विमेन को इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई ऐसा केस आ गया जिसके आउटकम से एक लंबे चौड़े ग्रुप ऑफ विमेन को इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वहाँ पे फंडिंग भी प्रोवाइड करता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। विमेन रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स भी सबमिट करता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। और कोई भी ऐसा मैटर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेफर करे, वहाँ भी कामकाज कौन करता है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन कामकाज करता है। बड़े सिंपल से फंक्शंस हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, विमेन सेफगार्ड को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉज में जो भी लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को विमेंस की कंडीशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस देना, कॉन्स्टिट्यूशन में और अदर लॉज में विमेंस को लेके जो भी प्रोविजंस हैं उनको रिव्यू करना, और अगर ज़रूरत है तो अमेंडमेंट्स भी रिकमेंड करना। विमेन रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के सामने लेके जाना, बातचीत करना। सुओ मोटो नोटिस भी ले सकता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। किन केसेस में? जब विमेन को उनके राइट से डिप्राइव किया जा रहा हो, जब विमेन लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा हो ठीक से,
या विमेंस के इम्प्रूवमेंट को लेके कोई पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, कोई इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है और उसके साथ में कंप्लाई नहीं किया जा रहा, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई विमेन रिलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके ऊपर स्पेशल स्टडीज़ कंडक्ट करना, ये सारे काम किसके? नेशनल कमीशन फॉर विमेन के। इसके अलावा विमेंस को हर एक स्फीयर में, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन मिले, उसके रिगार्डिंग एजुकेशनल रिसर्च, प्रमोशनल रिसर्च कंडक्ट करना, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस एडवांसमेंट को रोक रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये भी काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। विमेन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एडवाइस देना, उसमें पार्टिसिपेट करना, विमेन डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना, विमेंस जहाँ पे रहती हैं, जिन जेल्स में रहती हैं, जिन रिमांड होम्स में रहती हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस में विमेंस का पार्टिसिपेशन है, उनको इंस्पेक्ट करना, और अगर कुछ कमी है तो बताना कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। कोई ऐसा लिटिगेशन है जिसके थ्रू लार्जर ग्रुप ऑफ विमेंस को इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो उसको फंड भी कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन। सरकार को पीरियोडिकल रिपोर्ट्स देती है नेशनल कमीशन फॉर विमेन ऑन विमेन रिलेटेड इश्यूज, और कोई भी ऐसा मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोले उसकी भी देखरेख कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन। कई बार अपन बोल चुके हैं कि सरकार को एनुअल रिपोर्ट देती है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट देती है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने रखती है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट जिसमें बताया जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन की किन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया है, किन को नहीं किया गया है, और नहीं एक्सेप्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है। एनुअल रिपोर्ट किसको देती है नेशनल कमीशन फॉर विमेन? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इस नेशनल कमीशन फॉर विमेन की ऐसी रिपोर्ट्स जो कि किसी स्टेट से रिलेटेड होती हैं उनको नेशनल कमीशन फॉर विमेन स्टेट गवर्नमेंट के सामने भेज देती है, और स्टेट गवर्नमेंट फिर उसको अपने यहाँ के दोनों लेजिस्लेचर्स के सामने रखती है, और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी होता है कि किन रिकमेंडेशंस पे एक्शन लिया गया है और किन पे नहीं लिया गया, और ना लेने के पीछे का रीज़न क्या है। अब कमीशन की वर्किंग क्या है? देखो बड़ा सिंपल है। कोई भी विमेन रिलेटेड केस है उसको सुनने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। या तो कमीशन के सामने कोई कंप्लेन फाइल कर दे, और कंप्लेन भले ही वर्बली कर दे और भले ही राइटिंग में कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कमीशन को ये भी पावर है कि कमीशन खुद से भी नोटिस ले सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो भी कंप्लेन्स हैं जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन के सामने लाई जा रही हैं उनको फॉलोइंग हेड्स के अंडर रजिस्टर किया जाता है। कुछ 22-23 हेड्स दे रखे हैं, अपन ने सारे लिखे हुए हैं, जैसे रेप, अटेम्प्ट टू रेप के केसेस, एसिड अटैक के केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस, स्टॉकिंग या वोयरिज्म के केसेस। स्टॉकिंग मतलब कि जब किसी को अनवांटेड अटेंशन दिया जाए और उसकी वजह से वो फीमेल अनकंफर्टेबल हो जाए तो उसे बोल देते हैं स्टॉकिंग। ट्रैफिकिंग वगैरह, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, अगर कोई फोर्सफुली किसी औरत को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल रहा है तो ऐसे केसेस की भी सुनवाई होती है। आउटरीचिंग मोडेस्टी, मोलेस्टेशन, साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, पुलिस एपैथी अगेंस्ट वुमेन। कोई विमेन है, उसके साथ में कुछ गलत हुआ, वो गई पुलिस स्टेशन और पुलिस उसकी सुनने की बजाय उसी को हैरेस कर रही है, तो ऐसे केसेस की भी सुनवाई कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हैरेसमेंट ऑफ मैरिड विमेन, डाउरी हैरेसमेंट, डाउरी डेथ, बाइगैमी, पॉलीगैमी, हस्बैंड ने 2 शादियां कर ली हैं, 2 से ज़्यादा शादियां कर ली, उसकी वजह से हैरेसमेंट हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, डिवोर्स के सिनेरियो में बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? विमेन्स राइट ऑफ कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, राइट टू एक्सरसाइज चॉइस इन अ मैरिज। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मेल पार्टनर जो बोल रहा है सर झुका के आपको वो सुनना है, आपका भी राइट है मैरिज में चॉइस का। राइट टू लिव विद डिग्निटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ फीमेल्स एट वर्क प्लेसेस, डिनायल ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेसेस, एट एजुकेशन प्लेसेस, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन या फीमेल फिटिसाइड, या ट्रेडिशनल जो रूढ़िवादी चीज़ें हुआ करती थी जैसे सती है, जैसे पर्दा है, जैसे विच हंटिंग है, उसके लिए किसी विमेन को फोर्स किया जा रहा है या हैरेस किया जा रहा है उसकी वजह से, तो इन सभी केसेस में नेशनल कमीशन फॉर विमेन केस रजिस्टर कर सकता है। इनफैक्ट नेशनल कमीशन फॉर विमेन विमेन्स को फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इस वर्किंग में एक चीज़ और है कि जब भी कमीशन के सामने कोई कंप्लेन आती है तो कमीशन फॉलोइंग मैनर में एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस एपैथी का कोई केस आ गया है, कोई औरत कंप्लेन लेकर आई है नेशनल कमीशन फॉर विमेन के सामने कि पुलिस ने उसको हैरेस किया है, पुलिस ने उसके साथ में ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया है, तो कमीशन क्या करता है कि इस केस को एप्रोप्रिएट पुलिस अथॉरिटीज़ के सामने भेजा जाता है। ये पुलिस अथॉरिटीज़ उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं
और जब पुलिस अथॉरिटीज़ केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन इस केस को मॉनिटर करती है, देखती रहती है। कोई फैमिली डिस्प्यूट का केस है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो गई या वाइफ और जो मदर इन लॉ है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे जो भी फैमिली डिस्प्यूट के केसेस हैं वहाँ पे कमीशन कोशिश करती है काउंसलिंग करके कोई इजी रास्ता निकालने की कि किसी भी तरीके से बात बनी रहे तो ठीक है। कमीशन जो है वो डिसएग्रीगेटेड डाटा प्रोवाइड करती है, मतलब पूरी तरीके से छानबीन करके एक एक चीज़ को अलग अलग करके डेटा प्रोवाइड करती है टू दी स्टेट अथॉरिटीज़, ताकि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं वो अपना कामकाज थोड़ा और ठीक तरीके से कर पाएँ। सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगर कोई केस आया है तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगी जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस विमेन को हैरेस किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगी कि जल्दी से जल्दी केस को निपटाओ। और जब ये केस को ऑर्गेनाइजेशन निपटा रही होगी, देख रही होगी, जांच कर रही होगी, तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन इसके डिस्पोजल को मॉनिटर कर रही होगी, देख रही होगी कि ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एक बड़ा फेमस केस है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस के कॉन्टेक्स्ट में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। विशाखा गाइडलाइंस आपने सुना होगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन विमेन एम्प्लॉयज़ को हायर करती है वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कंप्लेन करने के लिए, सुनवाई करने के लिए और फिर पनिश करने के लिए भी एडिक्वेटली। और अगर कोई सीरियस क्राइम का केस आ गया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन के सामने, जैसे कोई रेप का केस आ गया, मर्डर का केस आ गया, कोई भी ऐसा सीरियस क्राइम, तो उस केस में कमीशन एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक इंक्वायरी कमेटी बनाती है। और इस इंक्वायरी कमेटी का काम होता है विक्टिम को इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करना, जल्दी से जल्दी रिलीफ प्रोवाइड करना और अल्टीमेटली विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करना। बड़ी बेसिक सी बातचीत है, इसमें रिवाइज करने जैसा भी कुछ नहीं है। कंप्लेन कमीशन के सामने चाहे वर्बली आए चाहे राइटिंग में आए, कमीशन जो है सुनवाई करेगा। और अगर कमीशन चाहे तो सुओ मोटो नोटिस भी ले सकता है, खुद से भी नोटिस ले सकता है। ये फॉलोइंग हेड्स हैं जिनके अंडर कमीशन कंप्लेन को रजिस्टर करता है। जब भी कोई कंप्लेन आती है तो इन फॉलोइंग तरीकों से कमीशन उस केस को अप्रोच करता है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है, अपन ने देख लिया। इसके बाद बात आती है पारिवारिक महिला लोक अदालत के बारे में। ये कमीशन का खुद का इनोवेशन है। बेसिकली पारिवारिक महिला लोक अदालत के थ्रू कमीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? फॉर रिड्रेसल एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स पेंडिंग इन अ कोर्ट। कोर्ट में जितने भी मैरिज रिलेटेड केसेस हैं या फैमिली अफेयर्स रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, उनके स्पीडी डिस्पोजल के लिए, जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है पारिवारिक महिला लोक अदालत। बेचारी विमेन कब तक कोर्ट के धक्के खाएगी? तो ये एक तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का तरीका है। जैसे लोक अदालत फंक्शन करती हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का एक तौर तरीका लोक अदालत है, उन्हीं के लाइंस पे पारिवारिक महिला लोक अदालत फंक्शन करती है। ये जो कमीशन है ये एनजीओज को, स्टेट विमेन कमीशंस को, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ताकि ये एनजीओज, स्टेट विमेन कमीशन या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करें पीएमएलए को, पारिवारिक महिला लोक अदालत को। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पारिवारिक महिला लोक अदालत के बनाने का? एक तो बड़ा सिंपल है कि किसी भी औरत को जल्दी से जल्दी और कॉस्ट फ्री जस्टिस मिल जाए, जल्दी से जल्दी और बिना खर्चे के जस्टिस मिल जाए। ये ऑब्जेक्टिव है पारिवारिक महिला लोक अदालत का। दूसरा, अवेयरनेस क्रिएट करना कि आपको हर बार कोर्ट कचहरी के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी किया जा सकता है और बातचीत के थ्रू ये जो केस आपका चल रहा है उसका सेटलमेंट किया जा सकता है। फिर इसके अलावा गियर अप प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत। भाई लोक अदालत का काम है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना, जो रेगुलर कोर्ट्स के ऊपर पेंडिंग केसेस हैं, जो बर्डन है उसको थोड़ा रिड्यूस करना। तो ये एक तरीका है पारिवारिक महिला लोक अदालत कि बेसिकली लोक अदालत को जो काम दिया गया है उनके प्रोसेस को और थोड़ा आगे बढ़ाना। और बड़ा इंपॉर्टेंट काम कि जो विमेन हैं उनको एम्पावर करना, उनको और अवेयर करना अबाउट द जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म कि हाँ आपको भी न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक कोर्ट ऐसा ही है कि वहाँ 15-15, 20-20 साल तक कोर्ट केस पेंडिंग रहेगा। बहुत सारी औरतें तो बेचारी इसीलिए डरती हैं बिकॉज उनको होता है कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। तो इन विमेंस को ये बताना कि आपके लिए आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट करने का तरीका है, आपकी सुनवाई करने का तरीका है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत छोटा सा और बहुत ईजी सा सेशन है।
कोई फिर भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।